अरे आपको क्या तकलीफ है? अरे आपको क्या तकलीफ है भाई साहब? मैं इस तरह खुद को छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दे सकती हूँ। मैं पिछले 4 महीने 17 दिन और 8 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम होश में आओगे, तुम्हें होश में आना पड़ेगा। यकीन जानो, अगर काम की जिम्मेदारियां मेरे सर पर ना होती तो मैं तुम्हारे बराबर में ही बेहोश पड़ जाती। है तुम यहाँ बैठी हुई हो, मैं पूरे अस्पताल में तुम्हें ढूंढ ढूंढ के आई हूँ। देखो ना सिस्टर रास्ता, यहाँ ये पड़ा कितना क्यूट लग रहा है। ये मरीज यहाँ 4 महीने से कोमे में है। ये मुझे क्यूट के बजाय ना म्यूट लग रहा है। बस दुआ करो कि जल्दी से होश में आ जाए। मैं तो अस्पताल में काजी को बुलवा लूं। काजी साहब भी बीमार है? वो नहीं, हमारे निकाह के लिए भाई। वैसे तरीक गवाह है बाबरा, हमारे अस्पताल में कोई एक बार कोमे में चला गया ना तो फिर वो फुल स्टॉप बन के ही निकलेगा। अल्लाह खैर करे। अल्लाह रहम करे। ऐसा मत बोलो राशिदा, ये होश में जरूर आएंगे। हाँ रहने दो, तुमने तो पिछले 7 मरीजों के बारे में भी यही कहा था। लेकिन ये बिल्कुल मेरे टाइप का है। हाइट भी इसकी एकदम परफेक्ट है। माफ कर दो और चलो राउंड पे। 2 पेशेंट बहुत सीरियस है, अगर टपक गए ना तो डॉक्टर नासिर ने हमारा जीना आराम कर देना है। चलो, सुन्नी सी खड़ी है, आजा। सुनो, तुम मत टपक जाना, होश में आते ही घोड़े पर बैठ कर आना। सोने दी तेरी तेरी टिंगड़ा डंगड़ा डिंगड़ा डंगड़ा डिंग डंग डंगड़ा हो क्या? कुछ नहीं होगा सना, तुम सिलेक्ट हो जाओगी। हाँ भाई, तुम काबिल डॉक्टर हो। यस। बात सुनो, जी बीबी जी। डॉक्टर नासिर कहाँ मिलेंगे? वो आपको नहीं मिलेंगे, उनकी शादी हो चुकी है बीबी जी। ओहो, मैं तो अपने इंटरव्यू के लिए आई हूँ। कौन से चैनल से? मैं खुद के इंटरव्यू के लिए आई हूँ, लेडी डॉक्टर की पोस्ट के लिए। आप लेडी डॉक्टर है? तो जरा मेरी आंखें चेक करें। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों चेक करूँ मैं तुम्हारी आंखें? वो जी मेरा ये कान ठीक हुआ कि नहीं ये देखें। ओफो, मुझे डॉक्टर नासिर का कमरा बताओ। आप ऐसा करें, आप सीधा जाके ना उल्टे हाथ पे हो जाए, थोड़ा जी आगे जाके आप फिर उल्टे हाथ पे हो जाए, थोड़ा जी घूम के फिर उल्टे हाथ पे होगी, सामने डॉक्टर नासिर का कमरा होगा। इस तरह तो मैं वापस नहीं आ जाऊंगी। हाँ जी बीबी जी, आपने वापस ही आना है। ये रहा डॉक्टर नासिर का कमरा। पागल, हटो यहाँ से। जी नाराज हो गई है जी। ओ भाई, तुम डॉक्टर हो ना? वार्ड बॉय हूँ, खुर्रम नाम है। ओ यार, मुझे बस इतना बता दो, मैं बच तो जाऊंगा ना? काम तुड़वा के पूछ रहा, बच तो जाऊंगा। गर्दन तुड़वा के सवाल करता तो अच्छा भी लगता है। ऐसे हुआ क्या था? छत से गिरे थे क्या? ओ नहीं भाई, मेरे दोस्त की गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। अच्छा, तो तुम गाड़ी में साथ थे? नहीं, मैं तो सड़क पे खड़ा हुआ अपनी सेल्फी ले रहा था। वो कमबख्त बिला वजह फ्रेम में आ गया, गाड़ी की ब्रेक फेल हुई और वो मुझ पे चढ़ दौड़ा। चलो, सेल्फी तो अच्छी आ गई ना। अरे कौन सी सेल्फी? तस्वीर में या तो टायर नजर आ रहे थे या मेरी टूटी हुई टांग। चलो, ठीक होने के बाद फिर ट्राई कर लेना। अच्छा खुरम भाई, ये प्लास्टर कब तक चढ़ा रहेगा पैर पे? करीबन 6 हफ्ते। क्यों? वो अगले महीने ना मैंने दुबई जाना है। असल में मेरी बेगम की फरमाइश है कि एक सेल्फी बुर्ज खलीफा के साथ भी होनी चाहिए। लगता है आपकी बेगम को आपसे बहुत मोहब्बत है। वही तो नहीं है, इसीलिए तो ऐसी ख्वाहिशें पूरी करता रहता हूँ उसकी, कि उसे मुझसे मोहब्बत हो जाए। आपकी बेगम को आपसे मोहब्बत हो ना हो, लेकिन बहुत जल्द लोगों को आपकी बेगम से नफरत करने का मौका जरूर मिलेगा। चले अभी छोड़े, अभी व्हील चेयर पे बैठे हैं और एक्सरे कराने चले। आए इधर आए, उठे, हिम्मत करें। खुदा के वास्ते बाबा जी, अब तो चुप कर जाओ। कैसे चुप कर जाओ, मेरे हाथ जल गए। तो इस बात पे अब क्यों रो रहे हो? 2 पेन किलर दिए, 2 दर्द के इंजेक्शन भी लगाए नींद वाले, उसके बाद भी आपको क्या तकलीफ है? अरे मैं दर्द से ज्यादा खुजली की वजह से तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। देख भाई, अब हम खुजा तो नहीं सकते, ये बात तो हाथ जलाने से पहले सोचनी थी। अरे सोचने का वक्त ही कहाँ मिला, नल खोलते ही तेजाब ने हाथ जला दिए। नलों में तेजाब? हाँ ना, मेरी बीवी है ना, पानी की टंकी तेजाब से धोने लगी। कह रही है कि जरासीम हो गए टंकी में और बताया भी नहीं कार्रवाई से पहले। भला पानी की टैंकी तेजाब से कौन धोता है? अरे वो बहुत वहमी है, वो तो केला छील कर साबुन से धोकर खाती है। तौबा है, ऐसा भी क्या वहम? इतनी भी क्या तकलीफ हो रही है अंकल? अंकल, अब मैं तुमको आपा बोलूं तो कैसी तकलीफ होगी? एक तो हाथ जल के ऊपर से अंकल बोल रही है।
दिमाग तो सही है तुम्हारा। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा तो मुर्दा खाना जाने का वक्त आ चुका है। तुम्हारे तो दूध के दांत भी नहीं टूटे। देखो तकलीफ में ना सच ही निकलता है। कुछ करो, आए, तकलीफ हो रही है, आए। अंकिल, तुम्हारी ये तकलीफ को मैं अच्छी तरह अभी दूर करती। ये लो। नहीं जान, तुम्हें वहम हुआ है। मुझे कोई वहम नहीं हुआ। मैं खिड़की से देख रही थी कि तुम शाजिया से बात कर रहे थे। जान, मैं तो हॉस्पिटल जा रहा था, उसने सिर्फ ये पूछा कि आपके घर में लाइट है या नहीं। मैंने कहा नहीं, और मैं चला गया। लाइट तो पूरे मोहल्ले में नहीं थी। तुम ये बताओ कि उसने तुमसे क्यों पूछा? बेगम जान, हमारे घर से दीवार मिली हुई है उसकी। पड़ोसियों के भी तो कुछ हकूक होते हैं ना। तुम जरा घर आओ, मैं तुम्हारे हुकूक पूरे करती हूँ, समझ आई? सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? ये आवाज कैसी थी नासिर? कौन सी आवाज? मैंने अभी किसी की आवाज सुनी है। सर, मैं डॉक्टर सना हूँ। कोई नहीं है। नहीं सर, मैं वाकई डॉक्टर सना हूँ। नासिर, मुझे मुसलसल किसी लड़की के बोलने की आवाज आ रही है। मुझे बताओ कौन है वहाँ? अरे कोई नहीं जान, वो टीवी चल रहा है। हाँ नहीं सर, यहाँ तो कोई टीवी नहीं चल रहा। आप प्लीज चुप हो जाए जरा। तुम मुझे चुप करा रहे हो? नासिर, तुम होश में तो हो? बेगम, एक इमरजेंसी केस आया, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। ओके नासिर, इसने मेरा फोन काट दिया। नासिर, तुम ये मत भूलो कि तुम मेरे एम्प्लॉय हो और ये हॉस्पिटल मेरा है और मैं तुम्हें तनख्वाह देती हूँ। इसे तो मैं पूछ लूंगी। आपको कितनी बार समझाया था कि चुप हो जाए, लेकिन आप चुप नहीं हो रही थी। सर, मैं बोले बगैर इंटरव्यू नहीं दे सकती। अच्छा, तो आप वो डॉक्टर सना है? अब आइए ना, प्लीज बैठिए। सॉरी। थैंक यू सर। जी तौबा है, बेड नंबर 14 के मरीज की तो नसें नहीं मिल रही थी। मैंने भी चाह में ना इंजेक्शन खोल के पिला दिया उसको। अच्छा, सुबह टेबलेट नहीं खा रहा था, मैंने तो आराम से गोली पानी में घोली, इंजेक्शन में डाली और उसके मसल में फिट कर दी। अच्छा किया, वो तो बोलता ही बहुत है। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे एडमिट है। डॉक्टर नासिर से तो वो ठीक ही नहीं हो रहा, शायद हमारे तजर्बों से ठीक हो जाए। हाँ, लेकिन दुआ करो कि डॉक्टर नासिर को कोई मरीज हमारी शिकायत ना लगा दे। तो तुम वही करो ना जो मैं करती हूँ। जैसे ही डॉक्टर नासिर किसी पेशेंट के पास हालचाल पूछने जाता है ना, तो मैं फट मुंह में थर्मामीटर डाल देती हूँ। डॉक्टर नासिर के मुंह में? हाय नहीं पागले, मरीज के। अरे, थर्मामीटर से याद आया कि बेड नंबर 3 के मरीज के मुंह में मैंने थर्मामीटर फिट किया था, निकालना ही भूल गई। अच्छा किया यार, वो तो बोलता ही बहुत है। लेकिन राजदा, मैंने सुना है कि थर्मामीटर का पारा अगर मुंह में चला जाए तो दांत झड़ जाते हैं। अच्छा, पता है मेरे ससुर का ना एक दांत ही नहीं निकल रहा। मैं अभी अपनी सास को फोन करके कहती हूँ कि उनके दांतों पे ना पारा मले, फौरन निकल आएगा। बीबी जी, सिस्टर जी, वो बेड नंबर 18 के मरीज को फिर दौरा पड़ गए। पता नहीं कहाँ का मिनिस्टर रह गए, हर 2 घंटे के बाद दौरे लगाने लगता है। जानी जाके उसके मास्क लगाया। दिखने में कैसा है? अरे मुझे क्या पता, खुद ही जाके देख ले। मुझे तो शादी के बाद हर बंदा ही मरीज लगता है। अच्छा, हेलो, आइए डॉक्टर सना, मैं आपको हॉस्पिटल का राउंड करवा दूं। सर, ये हॉस्पिटल तो राउंड नहीं लगता, इट्स रेक्टेंगुलर। डॉक्टर सना, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मेरी बीवी में इसी चीज की कमी। सर, मुझ में खून की बहुत कमी है। आई एम एनेमिक। डॉक्टर सना, आपको यहाँ हॉस्पिटल में बहुत मोहतात रहना होगा। लेकिन सर, मेरे पास तो कोई वेपन नहीं है। ओहो भाई, मैं अपनी बेगम के हवाले से बात कर रहा हूँ। क्यों सर, क्या वो कोई दहशतगर्द है? ओहो, बहुत शक्की औरत है। सर, मेरे अब्बा भी बहुत शक्की आदमी हैं। कुछ गंदी चीज पकड़ लेना तो 8 मर्तबा हाथ धोते हैं। जाने दीजिए, होता है। ओहो, मैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहा। तो सर, आपकी बीवी को कौन सा डिसऑर्डर है? ओहो, आप छोड़िए, ये देखिए, ये सीसीयू है, इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट। ओह माय गॉड, सर आपकी बीवी यहाँ एडमिट है। सिस्टर राशिदा, हाँ क्या बात है? मेरा कोई फोन तो नहीं आया था? नहीं कोई नहीं आया। इसे कौन सी परेड पे लेके जा रहे हो? एक्सरे कराने गया था, अब बेड पे छोड़ने जा रहा हूँ। ये तो सारा ही फट गया हुआ है। हुआ क्या वैसे इसे? बेचारा सेल्फी ले रहा था, गाड़ी के नीचे आ गया। पता क्या, कल मेरी सास भी पकौड़े तलते तलते ना अपनी सेल्फी ले रही थी, उसका मोबाइल गरम गरम तेल में गिर गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, पकौड़ों के साथ साथ मोबाइल भी गरम गरम तेल में फ्राई हो गया। मेरी सास को सबसे ज्यादा परेशानी सिम की थी, उसमें सारे कांटेक्ट थे ना। तो सिम मिली? मेरा ससुर जो है ना, पकौड़े खा रहा था, पकौड़े खाते खाते उसके मुंह से सिम निकली। वाह सर,
बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल है। जी डॉक्टर सना, इट विल बी एन ऑनर फॉर यू टू वर्क हियर। सर आपने माशाल्लाह सब कुछ सेट रखा हुआ है। बस अपनी बीवी को सेट नहीं रख सका। सर मैं तो आपके हॉस्पिटल से बहुत ही इम्प्रेस हुई हूँ। अरे मैंने इस पर मेहनत भी बहुत की है। मेरी मर्जी के बगैर यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाय शुक्र है कि सुकून से सोया। तकिया सी लगा। बहुत दर्द हो रहा है तुम क्या चीज हो, अभी तक जाग रहे हो? बेटा, बहुत तकलीफ हो रही है। तुम इंसान हो के जिन डबल डोज मिलने के बाद भी जाग रहे हो। मेरे कान में खारिज कर दो बेटी। बेटी क्या, मैं तुम्हें पोती कहूंगा। अब आ गए ना सीधी लाइन पर तुम। मैं ना तुमसे बहुत छोटी हूँ, आई समझ? तुम मुझसे 100 साल छोटी हो। खुदा के लिए मेरा कान खुजा दो, कान। अंकिल हम लड़कियों को ना यहाँ अस्पताल में मर्द मरीजों को छूना मना है। हाँ नब्ज जरूर देख सकते हैं, कहते हैं तो मैं देख लेती हूँ। अगर और कुछ देर किसी ने नहीं खुजाए तो ये नब्ज देखने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ओहो बाबा जी थोड़ा सब्र कर लो, मैं भेजती हूँ ना अभी किसी वार्ड बॉय को। अरे खुदा के लिए कुछ करो, वरना अल्लाह भी तुम्हारे साथ बुरा करेगा। हाँ तो अंकिल आ गए ना धमकियों पे, वो भी बाबरा को धमकी। तुम अभी जानते नहीं हो, ये तो सिर्फ मैं डॉक्टर नासिर का लिहाज कर रही हूँ, वरना पूरे अस्पताल में ना बाबरा किसी के बाप से नहीं डरती है। देखा, अल्लाह की लाठी पे आवाज है। क्या हुआ? सर इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आपका स्टाफ भी तो बड़ा कॉम्पिटेंट होगा ना। आई मीन इतना हाइजीनिक एनवायरनमेंट। अरे बहुत। मैंने तो अपने स्टाफ को खास ट्रेनिंग दी हुई है और सफाई पहली शर्त। सर मुझे तो लगता है मैं किसी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आ गई हूँ। जी हाँ, आप जिस तरफ भी नजर दौड़ाएंगे आपको हर चीज ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन मिलेगी। हाय हाय, घर में दवाई खत्म हो गई है तो मैं क्या करूं? है सिरके की बोतल पड़ी है ना, ढक्कन खोल के मुंह से लगा दो, आप ही ठीक हो जाएगा। हद हो गई। क्या हुआ सिस्टर राजदा? है क्या बताऊं तुझे, मेरे ससुर को तो हर वेले कब्ज रहती है। घर में दवाई खत्म हो गई है। मैंने अपनी सास से कहा सिरके का ढक्कन खोल के तो पिला दो। तुझे तो पता ही है कि सिर का ड्रेन ओपनर होता है, पता है ना? है ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? यहाँ वो बेड नंबर 17 का जो पेशेंट है उसने शोर मचा मचा के मेरे कानों में दर्द कर दिया है। उसको दर्द हुए चली जा रही है। हाय अभी तो आधे घंटे पहले मैं उसको नींद का इंजेक्शन लगा कर आई थी, अब फिर जाग गया वो। मेरा बस चलो ना तो उसे मौत का इंजेक्शन फिट कर दूंगी। लेकिन मैं दूसरा हल ढूंढ लिया, 2 तकिया उसके मुंह पे रख दिया, अब आवाज कम हो गई है। ये वही पेशेंट है ना जिसके दोनों हाथ जात से सड़ गए थे? चल चंगा है, अपने मुंह से तकिया हटा भी नहीं सकेगा फिर तो। सब सुन लिया है मैंने, अभी जाके मैं डॉक्टर साहब को बताता हूँ। फिर मर जाने हैं, क्या सुन लिया तूने? वही जो आप अस्पताल के मरीजों के साथ कर रहे हो, सब सुन लिया है मैंने। हाय मनहूस कमबख्त, तू तो खुद 2 महीना नहीं नहाता, तेरी आंखों में भी मैल चढ़ा हुआ, तेरे कानों के अंदर भी मैल घुसा हुआ, तेरे कहे सुनने पे यकीन किसने करना है? इज्जत के साथ ना कुछ दे दिलाकर मुझे फारग कर दो, वरना मैं ना अस्पताल के मरीजों पर हुई जुल्म की दास्तान डॉक्टर साहब को सुना दूंगा। दफा मर जाने, तू भी तो मरीजों के खाने चुरा चुरा कर खाता है। हमने कभी शिकायत लगाई है तेरी? क्या सबूत है आपके पास? ना तो तुम्हारे पास हमारे खिलाफ क्या सबूत है? इसमें ना मैंने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। हाँ ओ तुझे तो मैं एक तेला भी नहीं दूंगी, जिसको बताना जा जाके बता दे। बत्ताखोर कहीं का, दफा हो यहाँ से, चल। हाय सिस्टर राजदा, इतने गुस्से में गया कि डॉक्टर नासिर को सचमुच में ना बता दे। भाई मैं उसके मुंह से ना तकिया हटा कर आती हूँ। मरीज के ना, लेकिन उसका शोर कौन सुनेगा? तो फिर से चीखा मारना शुरू कर देगा। अच्छा, इसका हल भी है मेरे पास, डबल डोज। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। आय हाय, मेरा पाँव। क्या हो गया? शक्ल पे क्यों 12 बज रहे? वो इसलिए ना कि घड़ी में भी ना सुबह 12 बज रहे हैं और उनके जवाल का टाइम शुरू हो गया है। क्या बक रहा है? किसके सवाल का? वो मैं राजदा बीबी और बाबरा बीबी की शिकायत लगाकर ही दाम लूंगा। बेवकूफ, कुछ ले दे के फारिग कर। मांगा था पर मुझे लांत और फटकार मिली। आखिर उन दोनों ने ऐसा क्या किया है? क्या किया है उन्होंने? वो मरीज को ना गलत इंजेक्शन लगा देती है और नींद का टीका लगा के उनको सुलाए रखती है, और तो और मरीज के मुंह पे तकिया रख के ना वो। चुप कर, चुप कर। मैंने यहाँ दाखिल नहीं होना भाई। दाखिल तो तुम हो चुके हो। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए मुझे जाने दो। जाओ अपना काम करो, उनकी शिकायत नहीं लगा रहे, उनसे कुछ दिलवा दूंगा तुम्हें। निकलो यहाँ से। चलो ठीक है,
अतबार किया। ओ नहीं भाई, मुझे आज कुछ नहीं होना। मैंने चल भी नहीं सकता, मुझे यहाँ से मुझे यहाँ दाखिल नहीं होना। तो भाभी ने पुलाव बनाया, पुलाव। जी अब्बा जी, आज से नौकरी शुरू होगी। तनख्वाह तो पहली तारीख से मिलेगी ना। अच्छा, तो ये है वो नई डॉक्टर। कम वक्त प्यारी बहुत है। पहले ही मुझे यहाँ इस अस्पताल में कोई घास नहीं डालता। अब इसके आने के बाद तो और फटे मुंह हो जाऊंगी। आप सना? जी जी बिल्कुल, मैं ही डॉक्टर सना हूँ। मैं बाबरा हूँ। आप नई और मैं तजुर्बेकार हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ नर्स हैं? जी मैं नर्स हूँ, लेकिन डॉक्टर नासिर मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और इस अस्पताल के ज्यादातर मरीजों को मैंने ठीक किया है। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि डॉक्टर नासिर आपको बुला रहे हैं। ओह अच्छा, कहाँ? जाहिर सी बात है, अस्पताल में नहर वाले पुल पे तो बुलाने से रहे वो। अस्पताल में? पर कहाँ? इमरजेंसी, ये इमरजेंसी में बुला रहे हैं। चलो आ जाओ। तौबा है, स्टाफ तो नमूना है। डॉक्टर नासिर तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। ओ भाई, मैंने यहाँ दाखिल नहीं होना। अरे बेगम जान, मैं मरीज देख रहा हूँ। तुम हर वक्त मरीज ही देखते रहना, मुझे कभी मत देखना। अरे तुम्हें क्या देखूं? तुम कौन सी बीमार हो? मेरे सामने मरीज तकलीफ में है। मैं डॉक्टर की नहीं, शौहर की नजर से देखने की बात कर रही हूँ। राबिया, ये मेल पेशेंट है, मैं इन्हें शौहर की नजर से कैसे देख सकता हूँ? अच्छा, इसका मतलब है कि अगर कोई फीमेल पेशेंट होती तो तुम उसे शौहर की नजर से देखते। हाँ सर, आपने मुझे बुलाया? अच्छा जी, तो अब मेल पेशेंट के मुंह से औरत की आवाज निकल रही है। नहीं 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 नहीं, ये तो मरीज की वालिदा है। नहीं सर, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। अच्छा नासिर, तुमने हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर रख ली? नहीं जान, ये मेल डॉक्टर है, इसकी आवाज लड़कियों वाली है। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया? आप वाकई में मेल डॉक्टर है? माय फुट, गो टू हेल। हेलो बेगम, बेगम भाई मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं भी। क्या जरूरत है तुम्हें यहाँ आने की? सर, आपने बुलाया था। डॉक्टर सना, इनके पाँव में तकलीफ है, आप सुन साहिबा सुन करने वाला इंजेक्शन तैयार करें। नहीं, मैंने कोई टीका नहीं लगवाना। अपनी मुझे बचाओ। अरे कुछ नहीं होता, अभी आपको आराम आ जाएगा, आप फिक्र मत करें। क्या हो गया? क्या वॉशरूम जाना है? नीचे चप्पलें पड़ी हैं, प्लास्टर लगा हुआ, कैसे पहनोगे? घबराहट हो रही है, एक सेकंड इंजेक्शन लगाता हूँ। अभी अभी घबराहट खत्म हो जाएगी। बस 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 खत्म, घबराहट खत्म। शाबाश। वालेकुम बेगम साहिबा। नासिर कहाँ है? वो तो जी, वो जो नई डॉक्टर नहीं आई है ना, वो उनके साथ है। क्या? कहाँ है वो दोनों? वो तो जी कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं, दोनों इमरजेंसी में। क्या? नहीं, मेरा मतलब है वो दोनों जी इमरजेंसी में। भाभी जी अस्सलाम वालेकुम। खुरम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि नासिर ने फीमेल डॉक्टर रख ली है? बताने वाला तो भाभी, लेकिन वो बहुत सारे मरीज आ गए एक साथ। क्या? बहुत सारे मरीज एक साथ आ गए? कहीं नासिर उन लोगों को अपने दूसरे निकाह पे इनवाइट तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो नई डॉक्टर है अस्पताल की, और जो कुछ हो रहा है ना, वो अस्पताल के लिए अच्छा हो रहा है। हाँ, मैं अपने हॉस्पिटल को तुम लोगों के हाथों बर्बाद होते देख रही हूँ। खैर, तुम दोनों से तो मैं बाद में निपटूंगी। नासिर, नासिर! तुमने बोला होगा सब कुछ। हाँ, तो डॉक्टर साहब के भी तो डोज मिलनी चाहिए ना। डॉक्टर साहब तो गए। डॉक्टर सना, आप इनका बाजू पकड़े। जी सर। नहीं, मैंने बाजू नहीं पकड़वाना। बेटे, ये बाजू पे लगने वाला इंजेक्शन है और कहीं नहीं लग सकता। अरे मैंने इनको बाजू नहीं पकड़वाना। मैंने यहाँ की नर्सों के बारे में सब सुन लिया है। अरे नहीं भाई, ये बड़ा प्रोफेशनल हॉस्पिटल है। लेकिन मैंने इनसे बाजू नहीं पकड़वाना, बस। ओहो, मेरी बात माने ना। डॉक्टर सना, आप बाजू पकड़े, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। नहीं।